Students, today we are going to study the next part of our lesson is matter around us pure. हमने अभी तक प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और एलिमेंट्स के टाइप, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड के बारे में स्टडी किया है। प्योर सब्सटेंस का जो सेकेंड टाइप है विच इज कंपाउंड, आज हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज कंपाउंड? Let's see. Compound is a type of pure substance which is made up of two or more atoms of different elements combined together in definite proportion by mass. इसका मतलब क्या हुआ? A compound is a type of pure substance okay, a compound is a type of pure substance which is made when two or more atoms of different elements combined together in definite proportion by mass. In definite proportion by mass. What is meant? इसका मतलब क्या हुआ? जब किन्हीं दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो जिन एलिमेंट्स के मिलने से बना होता है उससे अलग होती है। मतलब कंपाउंड अपनी खुद की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। Why water is example of compound? The chemical formula of water is H2O. केमिकल फॉर्मूला जो होता है वाटर का वो H2O होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 1 यूनिट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 यूनिट होता है, ओके। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट होता है। और वाटर के फॉर्मेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर इन 2 into 1 unit divided by 16 unit. It means 8 जा 16, 1:8। तो वाटर का कभी भी फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 1:8 के प्रोपोर्शन में मास के कंबाइंड होकर के ही वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। इससे ज्यादा या इससे कम नहीं हो सकता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में 1:8 के प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। और वाटर में ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है ना तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है। वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डिफर होती है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए यह एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड इज ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइंड करते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और में मास का जो प्रोपोर्शन होगा निश्चित रहेगा।
एग्जैक्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर 1:10 में कंबाइन करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा। ओके, हमेशा वाटर के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है एटॉमिक मास का, वो 1:8 का ही होना चाहिए। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है और उसे हम कंपाउंड करते हैं। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में, कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 यूनिट होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में हमेशा 16 3:8 के प्रोपोर्शन में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो करके ही कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड व्हिच इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 3:8 प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, तो कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और उसमें मास का प्रोपोर्शन निश्चित होना चाहिए और उस कंपाउंड में, उस कंपाउंड की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, उन एटम्स की प्रॉपर्टी से उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे ये एक कंपाउंड, ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये एक अकेला पार्टिकल कहलाएगा। CO2 का ये एक अकेला पार्टिकल कहलाएगा। मान लीजिए किसी कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसमें केवल इंडिविजुअली जो पार्टिकल होगा वो CO2 का होगा, एक अकेला पार्टिकल। ये कंबाइंड स्टेट है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल व्हिच इज फाउंड इन कंपाउंड फॉर्म, तो इसको हम कंपाउंड मॉलिक्यूल कहते हैं। जबकि O2 हो गया, H2 हो गया, ये एक मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड नहीं है। ठीक है ना? तो ये एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड मॉलिक्यूल है। जब डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं कंपाउंड के टाइप्स। कंपाउंड मेनली मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? लेट्स सी। कंपाउंड मेनली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। ऐसे कंपाउंड जो मिनरल्स से हमें ऑब्टेन होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम NaCl जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। ठीक है, NaCl हमें कहाँ से मिला है? मिनरल से मिलता है। ठीक है, इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ओके, जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। HCl ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। HNO3 ये सभी क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल है। दोज कंपाउंड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको आगे और डिटेल में पढ़ना है। लेट्स सी व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फूड मटेरियल से मिलते हैं। जैसे जनरली ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे यूरिया, NH2CO2, यूरिया, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन सबसे पहले यूरिया के फॉर्म में किया गया था, जो कि अमोनियम साइनाइड से बनाया गया था। यूरिया ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जरूरी नहीं है कि सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इनऑर्गेनिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मेथेन, ठीक है, CH4, C2H6, एथेन, C2H4। ओके, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि बेंजीन। ठीक है, हम बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के दे सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन की
ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन में टेट्रावैलेंसी पाई जाती है, कार्बन में सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है कार्बन की, ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डिटेल में स्टडी करना है। तो जनरली आप कंपाउंड के बारे में आपको क्लास 9th में जानना था, जो कि आप जान गए होंगे। अब मैं आपको कुछ और भी डिटेल कंपाउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए ये एटम्स जो होते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं केमिकली। कैसे कंबाइंड होते हैं, एटम्स को कंबाइंड होने के लिए उनमें केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन एटम में कैसे होता है ये हमें थर्ड लेसन में थोड़ा बहुत स्टडी करना है आयंस के बारे में। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड्स, मेनली कंपाउंड्स वैलेंसी के बेसिस पे, केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं कंपाउंड में, मतलब उनमें किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन से, ये आपको क्लास 9th में नहीं आपके सिलेबस में दिया हुआ है। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, मेनली आपको 10th क्लास तक 2 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जो फॉर्मेशन के बेसिस पे कंपाउंड का कंपोजिशन, कंपाउंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। वो 2 तरह के हैं मेनली, जो कि पहला है आयोनिक कंपाउंड और दूसरा है कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, द फर्स्ट वन इज आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एटम्स आयंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे NaCl, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ये एग्जांपल है। ये Na+ और Cl- आयंस आपस में जब कंबाइंड होते हैं, माइनस+ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। आयनिक कंपाउंड के बारे में और डिटेल्स में हमें स्टडी करना है। जैसे और भी आयनिक कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे CaCl2, कैल्शियम और क्लोरीन। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैल्शियम के एक एटम से क्लोरीन के 2 एटम्स आपस में कंबाइंड होकर के CaCl2 का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे कंपाउंड का। तो यहाँ पे NaCl और CaCl2 ये दोनों आयंस आपस में अटैच होकर के आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं। तो ये रिएक्शन के बेसिस पे कंपाउंड का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक पहला मैंने आपको बताया, जो कि आपको थोड़ा बहुत 9 में स्टडी करना है, वो आयनिक कंपाउंड का कुछ एग्जांपल था। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कोवैलेंट कंपाउंड। इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड में यहाँ आयनिक कंपाउंड के लिए ये कंपलसरी है कि एक मेटल हो और एक नॉन मेटल का होना कंपलसरी है। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल, या फिर एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कहाँ से आता है हमें थर्ड लेसन में स्टडी करना है, और ये कैसे कंबाइन होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन जब 2 नॉन मेटल्स, 2 या 2 से अधिक निगेटिव चार्ज आपस में कंबाइंड होते हैं शेयरिंग के थ्रू, तब आयनिक कंपाउंड के, जैसे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपस में शेयरिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरह से शेयरिंग करता है ऑक्सीजन और कार्बन से। तो जनरली ये आपको अभी इस तरह से CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है, ये आपको अभी डिटेल में पढ़ना है, इस तरह से आपको समझने में दिक्कत होगी। तो कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में आपको आगे डिटेल में नेक्स्ट लेसन में इसको आपको बताना है। जनरली आपको जानना क्या था इस पार्ट में, व्हाट इज कंपाउंड and how the compound is formed by definite proportion by mass. When 2 or more elements combine together, compound is formed. हमें बस इस लेसन में यही स्टडी करना था, और ये सारे चीज़ें जो कंपाउंड का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।